नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और नरसिंहपुर और गोंडा की। हम उठाएंगे इन शहरों के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से इनकी रिपोर्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जेपीएम की, जहां पे करीब तकरीबन 35 लाख रुपए की लागत बना शौचालय में गंदगी पसरी हुई है। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही के पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए तकरीबन 35 लाख रुपए की लागत से 2 महीने पहले तैयार किया गया मॉडर्न सुलभ शौचालय अब खुद अव्यवस्था का शिकार है। शौचालय के अंदर चारों तरफ गंदगी और बदबू फैली हुई है। कई नल और दरवाजों के लॉक तक टूटे हुए हैं। वॉश बेसिन से लेकर तमाम तरह की गंदगी फैली हुई है। शौचालय के अंदर और बाहर डस्टबिन नहीं होने से डायपर, सैनिटरी पैड और अन्य कचरा जगह जगह फैला पड़ा हुआ है। तो वहीं ड्रेनेज व्यवस्था भी पूरी तरह से ठप बैठी हुई है। हालात इस कदर हैं कि कई यात्री गंदगी देखकर शौचालय का इस्तेमाल किए बिना ही लौट जाते हैं। जब स्टेशन के जिम्मेदार अधिकारी आर किशोर बाबू से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे रोज व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आते हैं। शौचालय की साफ सफाई की जिम्मेदारी टेंडर के तहत संबंधित वेंडर या ठेकेदार को दी जाती है। अधिकारी ने मौके पर जाकर स्थिति देखी और कार्रवाई की बात कही, लेकिन सवाल यह है कि लाखों रुपए की लागत से यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए इस शौचालय की नियमित साफ सफाई और रखरखाव की निगरानी आखिर किसकी जिम्मेदारी है? बहुत ज्यादा गंदगी है वहाँ। अभी आप शौचालय गए थे तो वहाँ आपको लगा इस्तेमाल योग्य है? नहीं है। कितनी गंदगी है वहाँ? बहुत ज्यादा। आप तो अभी नाक में कपड़ा बांध के निकले वहाँ से अंदर? बहुत ज्यादा, वहाँ घुस ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब इस्तेमाल के लिए भी नहीं है? नहीं है। क्या लगता है शासन को पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं? ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उपयोग करना जरूरी है। लेडीज हैं बाहर कहीं जाने नहीं, हाँ, बाहर जाने में बहुत क्या क्या तकलीफ है। दिखा गंदगी में वहाँ पे? जैसे बहुत ज्यादा डायपर, लड़की, सब लेडीज उडीज के सब फेंका फेंका है। और वो हाथ धोने का क्या वो साफ रहा? बेसिन वगैरह वहाँ भी नहीं साफ। वहाँ भी सब गंदा? हाँ, यह रेलवे प्रशासन का कमजोरी है। मैंने भी कई बार सार्वजनिक सुलभ शौचालय का उपयोग करने की कोशिश की, पर वहाँ घुस नहीं सकते। इतनी गंदगी है कि सफाई कर्मी भी पता नहीं किस दुनिया में खोए हैं। उनको दिशा निर्देश दिया जाता है या नहीं दिया जाता, रेलवे प्रबंधन ही इसकी जवाब दे सकेगी। तो डस्टबिन वगैरह था क्या वहाँ पे? डस्टबिन मैंने देखा था 1-2 बार, पर उसका उपयोग पता नहीं लोग करते हैं या नहीं करते हैं। पर सफाई तो मेरे ख्याल से रोज ही होती है। दिन में 2 बार 3 बार सफाई होनी चाहिए। ऐसा रेलवे प्रबंधन को, जो सफाई कर्मी है उसको निर्देश देना चाहिए, या जो ठेकेदार है उसको निर्देश देना चाहिए, ताकि आम जनता वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और शौचालय का उपयोग कर सके। नया इस्तेमाल तो हम दिया था टीका में। अच्छा, टीका में वो उसको पूरा जिम्मेदार है साफ करना, सफाई करना। हम डेली इंस्पेक्शन करेगा, जाके देखेंगे हम लोग, कुछ सफाई हो तो उसको हम भरने के लिए बोल देंगे, वो लोग सफाई करते रहेंगे। लगभग कितने दिन हो गए आप लोगों ने ऐसा निरीक्षण किया हो, या आखिरी बार कब निरीक्षण हुआ आपका? हम तो डेली जाता है। दिल्ली जाते हैं। आज कितने दिनों बाद आप गए? आज गए हैं कि नहीं गए? नहीं, आज अभी तक नहीं गए। आज कोई स्टाफ नहीं था, मैं काउंटर में इधर ड्यूटी कर रहा हूँ। जैसे हम खाली मिनट मैं हमेशा जाता हूँ ना, मैं जाने के टाइम चेक करके आ जाता हूँ। उसके बाद फिर शाम तक वो गंदा हो जाता है पूरा। फिर उनको मैं आदमी को बुलाता हूँ, मैं उनको वार्निंग देता हूँ, सफाई साफ करो, क्लीन रखना है। वहाँ पे ना ही डस्टबिन है, बेसिन में पानी नहीं आ रहा है, बहुत सारी गंदगी। ये नया वाला? जी, नए वाले की बात कर रहा हूँ। नया वाला डायपर पड़े हुए हैं, बात डायपर कक्ष में पूरा पेशाब पड़ा हुआ है। हम तो वेस्ट करते हैं हम लोग काम करने के लिए। क्या आप दिखा सकते हैं अभी कितना साफ है? आपके सामने नहीं देख लेते हैं? जैसे इधर अपना ड्यूटी होने के बाद हम उनको लेके मैं डेली देखते रहूँगा। कुछ होगा तो उनको बुला कर वार्निंग दूंगा और उससे काम कराऊंगा। तो ये स्थिति वहां पे देखने को मिल रही। गंदगी और बदबू से यात्री वहां पे परेशान हो रहे हैं। वहां पे पानी, ड्रेनेज और डस्टबिन की समस्या को लेकर वहां पे लोग परेशान होते हुए दिख रहे हैं। और वहां पे जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहां पे
कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठ के खड़ा हो रहा है कि इतनी अव्यवस्था के बावजूद वहाँ पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार शिकायत निकल के वहाँ पे सामने आ रही है, ड्रेनेज, डस्टबिन की समस्या और वहाँ पे जिस तरह की अव्यवस्था निकल के सामने आ रही है, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इतनी बड़ी राशि जो खर्च की जा रही है वहाँ पे एक एडवांस रेलवे सिस्टम खड़े करने को लेकर, वहाँ पे आखिर पानी, ड्रेनेज और डस्टबिन सिस्टम को लेकर आखिर इस तरह के हालात क्यों निकल के सामने आ रहे हैं। और जिनको टेंडर दिया गया, पीपीपी आधार पे वहाँ पे एक व्यवस्था शुरू की गई है और उसके बावजूद वहाँ पे गंदगी, बदबू और अव्यवस्था का वहाँ पे हालात देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इतनी गंदगी, इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं और अभी भी कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। आज़ादी के इतने समय बाद भी वहाँ पे अभी भी इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। दया सिंह हमारे साथ हैं। दया सिंह, कितने ट्रेन वहाँ रुकते हैं? मैं सीधा सवाल इसी पूछूंगा, एक स्टेशन का महत्व इस बात से होता है, खड़ा सवाल, बिल्कुल खड़ा सवाल, एक स्टेशन का अस्तित्व इस बात से होता है कि कितने ट्रेन वहां रुकते हैं, कितने ट्रेन वहां रुकते हैं, किस वक्त वहां रुकते हैं और वहां पे इसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? जी, अब से बताना चाहूंगा कि यहाँ कुछ साप्ताहिक ट्रेन और डेली ट्रेन को मिला के लगभग 15 से 20 ट्रेन रोजाना यहाँ पे रुकती हैं, चाहे वो सुपरफास्ट हो या चाहे एक्सप्रेस को मिला के। और ये बताना चाहूंगा कि बगल में अमरकंटक है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है पर्यटन स्थल के लिए, अपनी आध्यात्मिक स्थल के लिए। इस वजह से यहाँ यात्री लगातार आते रहते हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है, लगातार यात्री यहाँ पे आ ही रहे हैं। लेकिन यहाँ की व्यवस्था की बात करें तो यात्रियों को सबसे पहले अगर व्यवस्था चाहिए होता है स्टेशन पे, तो है कि साफ सफाई सुविधा। 35 लाख लगभग खर्च करके वहाँ पे व्यवस्था दिया गया कि अच्छी व्यवस्था मिल सके, लेकिन ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ठेकेदार उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि सफाई के लिए कोई कर्मचारी ही नहीं है, बस बना के छोड़ दिया गया है। और अगर उसके अधिकारियों की बात करें हम, तो अधिकारी भी खाली बोलते हैं कि हम जाके देखते हैं, पर अगर जाके देखते हैं तो इनको दिखाई क्यों नहीं देता कि यहाँ पे कितनी गंदगी फैली हुई है। मैं इस बात पे भी आना चाहूंगा कि वहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा क्या अव्यवस्था हो रही है, लेकिन ये भी कि जिम्मेदार जो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उनके द्वारा किस तरह से वहाँ पे व्यवस्थाओं को संभाला जा रहा है, इस पे आप प्रकाश डालिए। जी, उनके द्वारा कोई व्यवस्था नहीं। रही बात अगर गंदगी फैलाने की, तो पब्लिक जगह है वहाँ तो गंदगी फैलेगी, लेकिन उसको सफाई करने के एक जिम्मेदार, देखने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी है, सफाई के लिए बाकायदे टेंडर हुआ है, तो आखिर वहाँ सफाई क्यों नहीं की जाती? ये जो हम दया सिंह, हम जो वेस्टर्न टॉयलेट ये सब देख रहे हैं, हम कैबिनेट बनाए गए हैं, ये सब ये मेरे ख्याल से अभी नए तौर पे बनाए हैं वहाँ पे, और उसके बावजूद भी इसी तरह की खराब हालात है वहाँ पे। जी, अभी 2 महीने लगभग हुए उसका लोकार्पण हुए, और शायद कि 2 महीने में किसी दिन यहाँ सफाई हुई होगी। देखने पे तो लगता ही है कि कभी सफाई हुई ही ना हो। तो इसकी निगरानी के लिए जाहिर तौर पर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा जो वहाँ पे जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनकी तरफ से क्या? जी बिल्कुल अधिकारी द्वारा बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, लेकिन उनके द्वारा कोई जिम्मेदारी नहीं निभाया जा रहा है और ना ही फिर उसको देखभाल किया जा रहा है। और उसके बाद बचता है काम कि वो जगह पे काम अच्छे से कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है कि नहीं, इसकी जवाबदारी होती है रेलवे के अधिकारियों की, उनके द्वारा भी देखी नहीं जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दया सिंह जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर एक तरह से कहीं ना कहीं रेलवे की व्यवस्थाओं को सुधार में किया जा रहा है। जाहिर तौर पर लंबे समय से व्यवस्थाओं में सुधार की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ पे जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, पीपीपी प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है जिन लोगों को, जिनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, लेकिन वो जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं और वहाँ पे इंस्पेक्शन करने वाले लोग भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये तस्वीरें निकल के सामने अब इस तरह की गंदगी, स्वच्छता की आप देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं वहाँ पे। और कहीं के गंभीर सवाल खड़ा होता है, 35 लाख का शौचालय जिसकी बात हो रही है, हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने ये खबर निकल के सामने लेके आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात वहाँ पे निकल के सामने आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर की, जहां बदहाल सड़क से ग्रामीण परेशान है।
नरसिंहपुर के करेली जनपद क्षेत्र में सड़क की बदहाली ने ग्रामीणों और स्कूली बच्चों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुवातला और अमथनु ग्राम पंचायत के बीच तकरीबन 2.5 किलोमीटर का कच्चा रास्ता सालों से पक्की सड़क का इंतजार कर रहा है। बारिश के मौसम में ये रास्ता कीचड़ और दलदल में तब्दील हो जाता है। तकरीबन 7 से 8 गांव के लोगों के लिए ये शहर तक पहुंचना ही एक महत्वपूर्ण रास्ता है, लेकिन जगह जगह कीचड़ और फिसलन के कारण आवागमन पूरी तरह से मुश्किल हो चुका है। सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है, जिन्हें मजबूरी में इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। दूसरा रास्ता नेशनल हाईवे से होकर गुजरता है। करीब 8 किलोमीटर लंबा और तेज रफ्तार वाहनों के कारण बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं अभिभावक जिनके परिवार वाले हैं वो चिंता में रहते हैं। अभी स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने सरकार से गुहार लगाते हुए वर्षों से अधूरी पड़े तकरीबन 2.5 किलोमीटर सड़क का जल्द निर्माण कराने की मांग तो की, ताकि बारिश के दिनों में उन्हें परेशानी से राहत मिल सके। और हमारा स्कूल का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुवतला है। हमारे इस जहाँ से हम जाते हैं तो यहाँ पर बहुत कीचड़ होती है, और फोलन पे जाएंगे तो वहाँ पर हमें खतरा रहता है ट्रक का। और यहाँ पर इतनी कीचड़ होती है कि हमारे कपड़े जूता बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और यहाँ पर स्कूल भी बहुत टाइम से पहुँचते हैं मगर लेट हो जाते हैं कीचड़ की वजह से। क्या मांग करती हैं? हम मांग करते हैं कि मोहन अदाब से कि हमारे रास्ता जितना जल्दी हो सके बनवा दीजिए, हम इसलिए कि हम स्कूल टाइम से पहुँच सके और हमारी साइकिल भी यहाँ से निकल जाए। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुवतला में पढ़ते हैं और ये जो रास्ता है बहुत ही दिनों से यानी शुरू से ही ऐसी ही पड़ी हुई है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक रोड बने और जो सबके लिए चलने के लिए लाभदायक हो। और अगर हम फोर लाइन से जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही खतरा होता है, ट्रक वाले कहीं सामने से बगल से लेकर जाते हैं, तो हम जो बहन बेटियाँ पढ़ती हैं उनके लिए भी खतरा है, हमारे लिए भी खतरा है। अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो हमारे लिए ये 3 किलोमीटर का सफ़र रहेगा, अगर हम फोर लाइन से जाते हैं तो करीबन 6-7 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। तो इसलिए हमको जो है कि 4 किलोमीटर का सफ़र जो बच जाएगा। समस्या ये है 2.5-3 किलोमीटर की रेंज में ये कच्चा रास्ता है, तो ये 8-9 गांव जुड़े हुए हैं, ढाना, रायसन, जूना, उमरिया, रहेली, अमथन। तो ये NH हाईवे पे से जाते तो दुर्घटना का डर भी है, कहीं भी हो भी गए हैं। तो हम यही मांग कर रहे थे रास्ता बन जाए। ये कितने किलोमीटर का? 2.5-3 किलोमीटर की है कच्ची रास्ता, और ये बन जाएगा तो समस्या हल पूरी हो जाएगी, बच्चा भी उन टाइम भी पहुंचेंगे। अभी कितने किलोमीटर तय करके जा रहा है? अभी भी कर रहा है 10 किलोमीटर की रेंज में। तो चलिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र साहू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र साहू जी, आपने ये खबर जो हमारे साथ लेके आए हैं इस पर ही हम बात करना चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि इसकी धरातल पर जाएं हम, कितनी ग्राम पंचायत, कितने ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों पर निर्भर है, कितने छात्र, उनके आंकड़े क्या हैं, इस पर विस्तृत जानकारी आप दीजिए। बिल्कुल अभिषेक बताना चाहूँगा, नरसिंहपुर जिले की करेली जनपद पंचायत के अंतर्गत सुवतला स्कूल में पहुंचने वाले हम गांव के छात्र छात्राएं काफी लंबे समय से परेशान बने हुए हैं। छात्र छात्राओं के लिए कीचड़ के बीच में जाने के लिए छात्र छात्राओं का कहना है कि काफी लंबे समय से हम लोगों की द्वारा यह मांग उठाई जा रही है कि ये सड़क का पक्कीकरण किया जाए, परंतु आज दिनों तक पक्का सड़क नहीं बन सका, जिसको लेकर छात्र छात्राएं काफी परेशान बने हुए हैं। इस बारे में जब हमने प्रशासनिक अधिकारियों से भी जानना चाहा तो उनका कहना था कि जल्द से जल्द सड़क पर ध्यान दिया जाएगा, परंतु छात्र छात्राओं के द्वारा भी बताया गया हर बार हमारे द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या क्या निकल के सामने आ रही है वहाँ पे? एक तो सड़क की समस्या, ये तो बरसात के समय में सामने आती है, लेकिन जाहिर तौर पे एक बार निकल के सामने आ रही है कि वहाँ पे भवन की स्थिति बहुत खराब है पंचायत स्तर पे, और वहाँ पे जो राशि जारी होती है शिक्षा के स्तर पे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो उसके बावजूद ये जो स्थिति बनती है वहाँ पे, इसको किस तरह से देखा जाए? जी बिल्कुल, धरातल पर सरकार धर्मेंद्र आपका ऑडियो म्यूट हो गया है, आप अपने आप को ऑडियो ऑन किए। जी काफी परेशान जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, जी बोलिए।
बिल्कुल धरातल पर जो स्थिति देखने के लिए मिलती है, शासन प्रशासन द्वारा लाख दावे किए जाते हैं, परंतु धरातल पर स्थिति कुछ सामान्य नजर आती है। यही स्थिति स्कूल की है, जिसको लेकर छात्र छात्राएं काफी परेशान बने हुए हैं। करीब 7 से 8 ग्रामीण क्षेत्रों से स्कूल से लोग स्कूल पढ़ते हैं, लेकिन वह काफी परेशान नजर आती हैं। जी अभी धर्मेंद्र, अगर मैं गलत होता हूं मुझे बताइए कि जब जुलाई में नया सेशन शुरू होता है स्कूल का, वहाँ पे पूरा खेत दलदल बन चुका था, तमाम सड़कें दलदल बन चुकी होती हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे चाहे 5वीं से लेकर 8वीं तक वहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई के लिए जा रहे होते हैं और वहाँ पे सड़क का कोई इंतजामात नहीं होते, स्कूल में से छत टपक रही होती है। और क्या इस तरह की हालात वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और इसको लेकर अभी तक कोई कह सकते हैं कि कोई महत्वपूर्ण तरह से कोई काम नहीं किया गया, ना पंचायत स्तर पर या फिर तहसील स्तर पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं गलत कहना नहीं होगा। सभी जनप्रतिनिधि एवं सभी प्रशासनिक अधिकारी को मालूम है, इसके बावजूद भी कोई भी मतलब यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, ना ही सड़क का और ना ही। यह बड़ी सोचनीय विषय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की जो व्यवस्था वो काफी लचर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहाँ पे जो ये आप गड्ढे देख रहे हैं वहाँ से खेतों के ट्रैक्टर गुजर रहे हैं। ट्रैक्टर तो गुजर सकते हैं वहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रैक्टर ही वहाँ से गुजर सकते हैं, ट्रक गुजर सकते हैं, लेकिन इंसान वहाँ से पैदल नहीं चल सकता। दलदल जैसी स्थिति वहाँ पे। नया शिक्षण सत्र जो है आगाज कर चुका है, वहाँ पे हमारे बच्चे इस तरह से वहाँ पे संघर्ष करते हुए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस तरह से वहाँ पे पंचायत स्तर पर इतनी बड़ी राशि आवंटन किए जाने के बावजूद वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था है। आप किताब दे सकते हैं, आप कह रहे हैं कि आपने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, लेकिन क्या ये कह सकते हैं आप कि उस स्कूल तक पहुंचने के लिए जो रास्ते आपने बनाए हैं वो सुदृढ़ हैं? तो चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश की गोंडा की, जहां ग्रामीण सालों से पक्की सड़क के लिए वंचित है। गोंडा के परसपुर क्षेत्र के पंडित गांव में आजादी के तकरीबन 8 दशक के बाद भी ग्रामीण पक्की सड़क की सुविधा से वंचित है। तकरीबन 15 घरों और 250 की आबादी वाली इस बस्ती को ग्राम पंचायत मुख्यालय से जोड़ने के लिए 21 से लेकर 22 तक 1 किलोमीटर कच्ची सड़क की मार्ग की पटाई तो है वो कराई गई, लेकिन लंबे समय से मरम्मत और देखरेख नहीं होने के कारण सड़क जगह जगह टूटकर बारिश में दलदल और कीचड़ में तब्दील हो गई। पूरे पंडित गांव से लोहंगपुर होकर जाने वाला ये रास्ता कई गांव के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग तो है और स्कूली बच्चों की इसी रास्ते से आते आते रहते हैं, लेकिन बारिश के बाद जलभराव और कीचड़ के चलते पैदल चलना मुश्किल हो चला है। राहगीरों के फिसल के गिरने का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों का यह कहना है कि ग्रामीण निर्माण को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से संपर्क भी कर चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द निरीक्षण कराकर पक्की सड़क बनवाने की मांग तो की, तो वहीं बीडीओ रामलगन वर्मा ने मार्ग की स्थिति की जानकारी लेकर नियमानुसार सड़क निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये 1 किलोमीटर तक पटाया गया था प्रधान के द्वारा जी, इसको भी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें अपना पानी और कीचड़ हो जाता है, बच्चे आते हैं स्कूल या होते हैं, वो मैडम जाती है स्कूल तो स्कूल में गिर जाती है, वो भी लौट जाते हैं घर से, फिर दूसरा कपड़ा पहनकर तब स्कूल आते हैं। बच्चे आते हैं वो भी फंस जाते हैं जी, वो लौट जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते। तो इस पर लोगों का तो आवागमन रहता होगा? बहुत आवागमन है, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसी प्रशासन को बताओ गए हाँ हो जाएगा, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये 2021-22 सत्र में जो प्रधानी चुनाव हुआ था तब से लेके आज तक ये उसी ग्राम प्रधान के प्रयास के द्वारा ही ये नई सड़क जो है निर्माण हुआ है। ये कहाँ से कहाँ तक है सड़क? ये मुख्यालय ग्राम सभा लोहंगपुर के मुख्यालय से जोड़ती है पंडितपुरवा। तो ये सड़क इसके पहले भी सड़क बनी थी या इस पर नहीं थी कोई सड़क? कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ पगडंडी थी जी। तो अभी जो है इस पर पानी भरा हुआ है, ये सब है, तो क्या इसके लिए प्रयास नहीं किया आप लोग? प्रयास किया गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। जनप्रतिनिधियों को अवगत कराए आप? जी जी।
जी, लगभग कितनी लंबी है ये सड़क? ये 1 किलोमीटर लंबी। जी, तो इस पे जो है आवागमन तो हम देख रहे हैं काफ़ी रहता है। काफ़ी ज़्यादा रहता है, बच्चे भी यहाँ काफ़ी परेशान रहते हैं। स्कूली बच्चे अक्सर उनको जाना नहीं पड़ता है, विद्यालय नहीं जा पाते हैं इसी के कारण, चूँकि पानी भराव ज़्यादा, जल भराव ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी असुविधा होती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पे किस तरह के हालात है, बारिश के चलते वहां पे किस तरह से लोग वहां पे गुजरे। भूपेंद्र तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं, वहां पे जो व्यवस्थित स्थिति है, वस्तु स्थिति को बताने की कोशिश करेंगे। जी भूपेंद्र, तस्वीरें हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं वहां पे किस तरह से घनिष्ठ ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पे, क्योंकि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है और जाहिर तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी वहां पे हम देख सकते हैं कि वहां पे किसानों को भी खाद लेने के लिए जाना है, वहां पे उनको बीज भी लेके आना है और तमाम तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे। और ख़ास तौर से हम देखते हैं कि वहाँ पे दवाइयाँ भी लेके आते हैं लोग और वहाँ पे तमाम तरह के अलग अलग कार्य होते हैं। ख़ास तौर से एक नया सत्र शुरू होता है, क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, आप वस्तुतः बताएं। देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला निकल कर गोंडा के पड़ता है, वहाँ के मुखानपुर पूरे पंडित है, वहाँ का ये पूरा जो मामला है वो निकल कर अब सामने आया। लेकिन इस तरीके से जो वीडियो सामने आया उसमें ये साफ तौर पर दर्शाया गया है कि 2021 और 22 में जब जो प्रधानी का चुनाव हुआ था तब इस सड़क की पटाई हुई थी, उसके बाद इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। लेकिन इस समय की स्थिति इस सड़क की इस तरीके से है कि इसमें बिल्कुल चलना मुहाल हो गया है और जनप्रतिनिधियों से, स्थानीय जो अधिकारी है और जो वीडियो है प्रस्तुत से, उनसे जब शिकायत की गई तो वीडियो ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश तो दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो बच्चे हैं जो आगे चल के इस देश के भविष्य बनेंगे, उनके पढ़ाई के साथ जब खिलवाड़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं इससे एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर का जो ये रास्ता है, 1 से 1.5 किलोमीटर का, उसपे बच्चों का आवागमन बरसात में पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे, जो ननिहाल बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिलहाल जो किसान है उनको तो परेशानी का सामना करना ही करना पड़ता है, क्योंकि ये 1 से 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है ये मुख्य मार्ग है। इस पंडित पुरवा के लगभग 15 घर और 150-250 की आबादी इसका मुख्य मार्ग है, इसको ये मुख्य मार्ग से जोड़ा जाता है। लेकिन जो ये मार्ग है ये इतना बदहाल हो चुका है कि इस रास्ते पे भूपेंद्र, समय बहुत सीमित है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क है ये आखिर क्यों नहीं बन पाई, आखिर इसके पीछे क्या राजनीति है और इसके पीछे कौन है जो कह सकते हैं कि एक तरह से एक बड़ी समस्या बने हुए हैं वहां की स्थानीय जनता के लिए। तरफ से उसकी पटाई कराई गई थी फिलहाल। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अब पीडब्ल्यूडी तो उतनी जल्दी उसका मरम्मत कार्य नहीं करवा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर देखने वाली बात यह होगी कि ग्राम प्रधान के स्तर से जो देखा जा सकता कि जो बच्चों के पढ़ाई के ऊपर एक सवाल उठ रहे, जो बच्चे चलिए तस्वीर समझा रहे, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र तिवारी जी। और जाहिर तौर से है हमारे सहयोगी भूपेंद्र तिवारी जी ने ये तस्वीरें भेजी हैं, खास तौर से जब बुआई का समय होता है और यहाँ पे शैक्षणिक सत्र भी शुरू होता है, बड़ी संख्या में वहाँ पे 1 से लेकर 5वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चे जो होते हैं वहाँ पे उनका नया शैक्षणिक सत्र शुरू होता है। लेकिन अगर स्कूल तक पहुँचने के लिए अगर इस तरह के जो रास्ते हैं वो दलदलीय क्षेत्र में तब्दील हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कह सकते हैं जिम्मेदारी भी और समस्या भी कि स्थानीय प्रशासन आखिर वहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वहाँ पे काम करने की जरूरत है। एक शैक्षणिक आंदोलन इस देश में शुरू हो चुका है, आने वाले समय हम उम्मीद करते हैं कि इस व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए आपका शहर आपकी खबर।